ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां आपको बताते चले कि अब केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे के घर पर यह हत्या हुई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट, जहां विकास किशोर के दोस्त विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी अब बरामद कर ली गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि विनय के सर में गोली मारी गई है और गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देर रात को घटना को अंजाम दिया गया, तो वही मौके पर पहुंची है पुलिस की जांच टीम अब जुटी है। और साथ ही आपको बता दें कि वारदात में इस्तेमाल हुई पिस्टल भी बरामद कर ली गई, जिसकी जांच अब फॉरेंसिक टीम की तरफ से की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर डीसीपी, डीएसपी, एसएसपी, एसीपी सभी इस समय मौजूद है। फॉरेंसिक टीम साथ ही डॉग स्क्वाड भी जांच पड़ताल इस पूरे मामले की करते हुए नजर आ रहा है। पूरा मामला ठाकुरगंज थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब जिस तरह से देखें कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल भी खड़े होते हुए साफ तौर से नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के घर में जो विनय है उसकी हत्या की गई। संसद के बेटे का दोस्त था मृतक विनय श्रीवास्तव। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि दुबग्गा में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर के घर पर सुबह करीब आपको बता दें कि 28 वर्षीय जो विनय श्रीवास्तव है, इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और गोली विनय के माथे पर मारी गई है। हत्या की सूचना पर डीसीपी पश्चिम राहुल राज, एसीपी काकोरी अनूप कुमार सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जो साक्ष्य है वो भी इकट्ठा कर लिए। तो वहीं पुलिस ने मौके से केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे की पिस्टल भी बरामद कर ली है। तो वहीं 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया। पुलिस चारों से पूछताछ कर रही है। डीसीपी के मुताबिक विनय श्रीवास्तव आपको बता दें कि वो माधवपुर वार्ड फरीदपुर का रहने वाला है और उसके भाई विकास श्रीवास्तव ने बताया कि रात में जो भाई है विकास किशोर के घर पे गया था और वहाँ अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम और बाबा रहते थे। वहाँ चारों लोगों ने भाई के साथ खाना पीना खाया। इसके बाद उनके बीच झड़प हुई है। ये विनय के भाई ने, यानी कि विनय श्रीवास्तव का जो भाई है, उसने ये जानकारी दी है कि ये लोगों ने रात में साथ में खाना पीना खाया, उसके बाद झड़प भी हुई है। इसी के दौरान भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीसीपी ने बताया कि चारों आरोपितों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है अब तक इस मामले को लेकर, क्योंकि अब लगातार एक एक करके जो बयान है वो भी सामने आ रहे हैं। परिजनों की तरफ से भी कहा गया, जो वहां पर उनके और भी दोस्त मौजूद थे उनके ऊपर भी शक की घड़ी घूम रही है। आपका वर्जन जानना चाह रहे थे, तो पूरा वर्जन थोड़ा बता दीजिए। आप कब यहाँ पे आए थे और क्या आपको अभी जानकारी मिली? विकास कल मेरी फ्लाइट थी, माता जी एडमिट थी तो उनकी तबीयत खराब थी, तो मैं आया था माता जी के पास। विनय मेरे को खुद ही छोड़ने आया था एयरपोर्ट। अच्छा, विनय आपको छोड़ने आए थे? हाँ, विनय छोड़ने आए थे, बाबा थे, अंकित थे, ये लोग छोड़ने आए थे। फिर उसके बाद मैं यहाँ बेचलाल भैया है, बड़े भाई, उनके साथ में आया था। अच्छा। और फिर उसके बाद में हम लोग यहीं थे अपना। फिर मुझे सुबह वही फोन आया 4 बजे, 4:16 पे आ जाएगा। तो मुझे तो विश्वास नहीं है। मैंने कहा, अब उसने मुझे बताया तब मैंने कहा कि पहले उसके विकास को फोन करो, फिर पुलिस को फोन करके बताया पुलिस को बुलाओ। अब विकास को उसके बड़े भाई को फोन किया तो उसका 3-4 बार मिलाया, उठा नहीं। तो मैंने कहा जा करके उसको बताओ, जा करके ऐसे ऐसे घटना। तो पुलिस को भी इन लोगों ने बुला लिया था। अब इतना ही मुझे जानकारी है, बाकी का अभी तो मुझे। अच्छा, विनय जी के बड़े भाई का नाम भी विकास ही है? हाँ, विकास श्रीवास्तव। अच्छा, विकास जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि तमाम वहाँ पे उनके दोस्त थे, उन्हीं में से कोई हो सकता है संभावित जो आरोप लग रहे हैं। चूंकि आप यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, माताजी का स्वास्थ्य आपका सही नहीं था, जैसे कि आपके पिताजी ने भी बताया। तो आप आज लखनऊ जा रहे हैं, पुलिस अगर जांच करेगी तो आप पूरी तरीके से सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग करेंगे हम। और पूछताछ के लिए जिन लोगों को इनको ले गई है, ये इनको अंकित लोगों को, हाँ, इनको भी पूरा सहयोग करना चाहिए। जो घटना हुई है वो पूरी बतानी चाहिए। विकास जी, आप विनय जी से कितने सालों से संपर्क में थे, बताएंगे? विनय हमसे 6-7 सालों से संपर्क में था। अच्छा। हाँ, पूरा मेरा मित्र है पूरा।
एक और विकास जी बात जानना चाह रहे थे, क्या आपको ऐसा कभी लगा कि आपके फ्रेंड सर्किल में किसी के साथ उनका विवाद चल रहा है या कभी किसी से नाराजगी चल रही है, ऐसा कुछ? नहीं, इस तरीके का कभी हमारे फ्रेंड सर्कल में रहा ही नहीं। हाँ, इस तरीके का हमारे फ्रेंड सर्कल में कभी नहीं रहा, क्योंकि अगर जो कभी कुछ जैसे कि कोई बात होती थी तो फिर मुझे बता देते थे, दोनों को बैठा के या किसी में होता था, लेकिन इस तरीके की कभी कोई घटना नहीं सोचा गया। अब क्या हुआ ये तो कल की रात की यही सब बता पाएंगे। विकास जी, पुलिस ने आपसे संपर्क किया हाल फिलहाल? अभी मेरे पास फोन नहीं आया, पिताजी के पास, वहाँ पिताजी लखनऊ में है ना। हाँ, तो सब लोग तो वहीं पर हैं। ठीक है, आप फ्लाइट से आज जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे आप? हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ, लखनऊ आ रहा हूँ। ठीक है विकास जी, थैंक यू। दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच में बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। अभी हम विकास से बातचीत कर रहे थे, हमारे जो संवाददाता है वो और ज्यादा जानकारी और ज्यादा अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अभी आपने विकास से बातचीत की और आखिर इस बीच कई सवाल भी खड़े होते हुए नजर आते हैं, कई अहम अपडेट, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि जो विकास की लाइसेंसी पिस्टल थी वो आखिर किसी और के हाथ में कैसे लग गई, जबकि वो उनको सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए था अगर वो साथ में लेके नहीं गए थे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि जिस बात का दावा किया जा रहा है कि जो विकास किशोर हैं वो यहाँ पे यानी कि दिल्ली स्थित आवास पे जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, ये वो आवास है। और आपको जानकारी दे कि चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है तो उनके तमाम जो सहयोगी हैं वो अपने घरों पर हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस बात का जिक्र केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर कर रहे थे कि उनकी पत्नी का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं चल रहा है, उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बताया जा रहा है कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन आपको तस्वीरों में दिखाएं कि यही वो आवास है। और करीब बताया जा रहा है कि 5 बजे के आसपास, करीब 5 बजे के आसपास यहाँ पे कौशल किशोर के जो बेटे हैं वो पहुंचे हुए थे और आज सुबह करीब 7 बजे ही वो यहाँ से निकल गए हैं और अभी फिलहाल वो दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है, जैसा कि विकास किशोर ने भी बताया। और यहाँ पे हम बातचीत कर लेते हैं, उनके पीएसओ हैं, क्या कुछ जानकारी है विकास जी के बारे में? विकास जी कब यहाँ पे पहुंचे हुए? नहीं, विकास जी तो कल शाम को 5 बजे के आसपास इधर आए थे और सुबह 7 बजे करीब निकल गए यहाँ से 7 बजे निकल गए। फिलहाल वो एयरपोर्ट पे, हमारी भी बात हुई है विकास जी से, वो कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पे मौजूद हैं। यहाँ पे वो पहुंचे तो कुछ आप लोगों से बातचीत उन्होंने की? नहीं, बातचीत तो अब यहाँ सर बैठे हुए थे, बातचीत की, यहाँ पे हमारे साथ भी बैठते हैं, आते हैं तो बातचीत करते हैं। बाकी ऐसी कोई हमारे से खास बातचीत नहीं हुई। बाकी शाम को जो 5 बजे करीब पहुँचे थे सर और सुबह 7 बजे निकल गए यहाँ से। फ्लाइट से निकले? हाँ, फ्लाइट से ही आए थे, फ्लाइट से ही निकल गए। इतनी बड़ी घटना है, आप लोगों की इस बात बारे में जानकारी कब मिली? सूचना इसके बारे में हमें सूचना नहीं है। सूचना ही नहीं, इस चीज़ के बारे में तो हमें अभी सुबह टीवी में न्यूज़ वगैरह में हमने जो सुना है, बाकी इसके बारे में हमें। मंत्री जी की पत्नी अभी यहीं पे? नहीं, मंत्री जी की पत्नी तो उनका जो बिल्कुल पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।